एरे के कस्टम एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ बिल्ट इन एरे मेथड्स और एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिहाइंड द सीन किस तरह से काम करते हैं या आप खुद का वो एल्गोरिथम किस तरह से बना सकते हैं जो बिल्ट इन हमें दिए जाते हैं एरे के साथ। तो आइए और स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम एक एरे लेते हैं, इसका नाम हम चेंज करते हैं और अब आते हैं यहाँ पर जो पहले वाला एल्गोरिथम है जिसके बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो है फाइंड, एरे डॉट फाइंड। सो एरे डॉट फाइंड बेसिकली क्या करता है कि ये हमें जो है ना एरे में से कोई एलिमेंट ढूंढ के हमें देता है कि क्या वो एलिमेंट जो है ना अगर वो फाइंड करता है, ठीक है, तो वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो फाइंड नहीं करता तो वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। सो आइए इसको देखते हैं। सो यहाँ पर नम्स के ऊपर हम वो कॉल करते हैं नम्स डॉट फाइंड। इसके दो वर्जन है, एक है फाइंड और एक है फाइंड इंडेक्स। तो फाइंड जो है ना बेसिकली हमें वो एलिमेंट निकाल के देगा, ठीक है, और फाइंड इंडेक्स जो है ना वो हमें एलिमेंट के बजाय उस एलिमेंट का इंडेक्स बताएगा। सो हम फाइंड के बारे में जो है ना बात करेंगे, बाकी दोनों जो है ना बिहाइंड द सीन सेम इस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। सो आते हैं और इस नम्स में जो है ना कुछ फाइंड करते हैं, ठीक है। सो अब ये नम जो है ना ये बेसिकली एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और ये कॉलबैक फंक्शन, इसके लिए हम एक एरो फंक्शन यहाँ पर देंगे। फाइंड बेसिकली इस कॉलबैक फंक्शन को जो है ना हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है ना कॉल करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है। सो जब ये हर एक एलिमेंट के ऊपर जो है ना कॉल होता है, ठीक है, तो हम उस एलिमेंट को जो है ना उस दौरान एक्सेस भी कर सकते हैं इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर। सो वो हम इस तरह से एलिमेंट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, फिर उस एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो एक्सेस कर सकते हैं और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो एरे है वो भी हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर देंगे माई नम। तो ये बेसिकली हमारा ये टोटल जो एरे है, ठीक है, ये हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ओरिजिनल एरे। अब ये जो फाइंड फंक्शन है ये उस एलिमेंट को किस तरह से निकालेगा, ठीक है, या किस तरह से फाइंड या सर्च करेगा, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हम एक कंडीशन जो है ना वो रिटर्न करते हैं, तो वो अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो वो एलिमेंट जो है ना फाइंड हो जाएगा, ठीक है, वो एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। अगर ये कॉलबैक फंक्शन जो है ना फॉल्स रिटर्न करता है तो फिर जो है ना वो एलिमेंट जो है ना नहीं आएगा, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट्स के लिए जो है ना ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर जो है ना हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो फिर हमारे पास वो एलिमेंट आ जाता है। लेट्स से हम यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं वन, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट इक्वल इक्वल वन, ठीक है, और इस तरह से हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न एलिमेंट इक्वल इक्वल वन। लेट्स से हम इस कंडीशन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो वन से बड़ा हो, ठीक है, इस एलिमेंट में इस नम्स एरे में वो हमें रिटर्न हो, ठीक है, वो हम हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो 2 3 4 5 ये सारे के एलिमेंट्स जो है ना ये जो है ना वन से जो है ना बड़े हैं, ग्रेटर देन है। सो अब ये सारे जो है ना नहीं रिटर्न हो गए, जो पहला वाला इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना वो वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में हमारे पास आ जाएगा टू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम देखें और इस रिजल्ट, ठीक है, और इसको अगर हम कंसोल करें रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टू आ रहा है। और अगर कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, तो फिर हमारे पास आखिर में अनडिफाइंड रिटर्न होता है। तो लेट्स से हम यहाँ पर देते हैं ग्रेटर देन 10। कोई भी नंबर जो है ना इस नम्स एरे में जो है ना 10 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो फाइंड है ये आखिर में अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो अगर इसको हम रन करते हैं दोबारा, ठीक हो गया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं अनडिफाइंड। अब एक और फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, इसको आते हैं और कमेंट करते हैं। अब एक चीज़ रह गई है और वो है कि इस फाइंड एल्गोरिथम का या फाइंड मेथड का जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी है ओ ऑफ एन, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो में जो है ना हमारे पास ये 5 तक आ जाएगा, ठीक है, अगर मुझे 5 ढूंढना हो लेट से तो ये आखिर तक आ जाएगा, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने जो है ना ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ओ ऑफ एन बन जाता है, ठीक है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स ये जो है ना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, अगर करता भी है तो वो है ओ ऑफ वन। अब आते हैं और बात करते हैं एक और मेथड के बारे में और वो मेथड है फिल्टर। फिल्टर मेथड हम कब यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं लेट्स अपडेटेड एरे। तो फिल्टर मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी एरे में से हमें कुछ निकालना हो, फिल्टर आउट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर एरे। तो आइए देखते हैं नम्स डॉट फिल्टर। अब लेट्स से हमें इसमें से जो है ना इस नम्स एरे में जो है ना हमें जो ऑड नंबर है, ठीक है, वो रहने देने हैं और जो इवन नंबर है वो निकालने हैं, ठीक है। सो अगेन ये कॉलबैक लेता है और सेम कॉलबैक में हम जो है ना वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं या जो एलिमेंट है हमारा वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसका जो इंडेक्स है वो और फिर हमारा जो टोटल एरे है वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और अगेन यहाँ से भी हम एक कंडीशन जो है ना वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे रिटर्न एलिमेंट परसेंट टू इक्वल इक्वल
ज़ीरो, यानी वो एलिमेंट हमने जो है ना वो रहने देने हैं जो इवन हो। तो अगर ये फ़ंक्शन किसी एलिमेंट के लिए ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, ये कॉलबैक फ़ंक्शन, तो वो एलिमेंट जो है ना रह जाएगा उस एरे में, ठीक है। और अगर किसी एलिमेंट के लिए ये फ़ंक्शन जो है ना फ़ॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। और एक और चीज़ कि ये हमारे ओरिजिनल एरे को जो है ना वो म्यूटेट नहीं करता, चेंज नहीं करता, ये बल्कि एक कॉपी एरे बनाता है, ठीक है। और वो कॉपी एरे जो है ना हमें रिटर्न करता है, तो वो हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, ठीक है। सो आइए और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, रिस्पॉन्स इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ये हो गया। दोबारा हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम आए तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स यहाँ पर इवन रह गए हैं, और बाकी के जो ऑड नंबर है वो रिमूव हो चुके हैं। अगर इसकी हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें, ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बन जाती है ON, क्योंकि हमारा ये कॉलबैक फंक्शन जो है ना एटलीस्ट हर एक नंबर के ऊपर जो है ना अप्लाई होगा, कॉल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना ये बन जाता है O(n), इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी की हम बात करें, यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का अगर हम बात करें तो वर्स्ट के सिनेरियो में लेट्स से अगर ये कंडीशन जो है ना सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो तब क्या होगा कि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है ना कॉपी हो जाएंगे इस न्यू एरे में, ठीक है। तो तब हमारा जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी बन जाएगी O(n). एक और बात, अगर लेट्स से इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड लूप है, तो तब हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो मतलब चेंज हो सकती है, वो तकरीबन वो हो सकती है n टाइम्स अब, ठीक है। तो इस तरह से वो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह से नॉर्मल एक फंक्शन हो, ठीक है, कॉलबैक फंक्शन, तो तब ये जो है ना वर्स्ट के सिनारियो में हमारे पास O(n) बन जाता है। अब इसके अलावा एरेस के और भी बिल्ट इन एल्गोरिथम्स है, ठीक है, और उन तमाम के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और की बात करते हैं, और फिर हम इन फ़िल्टर और फाइंड को जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे खुद से, ताकि आपको पता लगे कि बिहाइंड द सीन ये किस तरह से जो है ना काम करता है, ठीक है। इसको यहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है। दोबारा यहाँ पर आते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्लियर करते हैं, और लेट्स से लेट अपडेटेड एरे 2, और यहाँ पर वो है नम्स डॉट मैप। सो मैप भी हमारे पास एक मेथड है, और मैप बेसिकली क्या करता है कि हमारे एरे के एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, उनको चेंज करता है, ठीक है। और एक और बात कि ये हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसको चेंज नहीं करता, ठीक है, बल्कि उस एरे को जो है ना उसका एक कॉपी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन ये कॉलबैक फंक्शन लेता है। सो ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, न्यू एरे में उस एलिमेंट की जो हम ओरिजिनल एरे है, ठीक है, उसकी बजाय न्यू एरे में हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस कॉलबैक की वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ से लेट्स से हमारे पास नम्स एरे है, ठीक है, अगर यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, न्यू एरे में, तो हम इस तरह से करेंगे, रिटर्न एलिमेंट टाइम्स 2। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट की जगह हमारे पास वो 2 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना एलिमेंट एक्सेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आता है इंडेक्स और फिर हमारा टोटल एरे। सो अगर अपडेटेड एरे को हम प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले के लिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6, 8, 10, यानी हर एक नंबर जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं होता। अगर ओरिजिनल एरे को हम प्रिंट करें दोबारा देखें, ठीक है, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारा ओरिजिनल सेम है, ठीक है, यानी चेंज नहीं करता, ठीक है, और ये जो है ना एरे को कॉपी करता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास न्यू एरे में 2 आ रहा है, ठीक है, 1 की जगह, और यहाँ पर 2 की जगह जो है ना हमारे पास 4 आ रहा है। तो हर एक एलिमेंट को इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या उसको ट्रांसफॉर्म या चेंज कर सकते हैं। सो जो भी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करते हैं, अगर लेट्स से हम यहाँ पर रिटर्न करते हैं अनडिफाइंड या कुछ भी रिटर्न नहीं करते, ठीक है, तो हमारे सारे के सारे वैल्यूज जो है ना वो अनडिफाइंड के साथ रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हर एक वैल्यू के साथ अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस कॉलबैक फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो है ना अनडिफाइंड रिटर्न होगा। बात करते हैं इसकी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है O(n), क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को जो है ना कॉपी करता है न्यू एरे में, ठीक है, और उसकी जगह जो है ना या तो अनडिफाइंड आएगा या जो है ना उस वैल्यू कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर इसकी जो है ना हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, ठीक है, तो वो भी बन जाती है O(n), क्योंकि ये जो कॉलबैक फंक्शन है ये हर एलिमेंट के ऊपर जो है ना कॉल होगा, अप्लाई होगा। और अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि बिहाइंड द सीन ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है, क्योंकि डीएसए में जो है ना हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, इससे हमारा जो लॉजिक है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बेहतर हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टर की, ठीक है, या फाइंड की। तो इसको हम जो है ना कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड को जो है ना यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं खुद से। सो फाइंड हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे माई फाइंड, ये एक एरे लेगा और साथ में जो है ना कॉलबैक फंक्शन लेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे और ये हम इस एरे के ऊपर चलाएंगे, ठीक है।
और फिर यहाँ पर जो है ना हम कॉल बैक को जो है ना कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल बैक। और यहाँ पर हम पास करेंगे एलिमेंट, फिर इंडेक्स, और फिर आखिर में जो है ना हमारा ओरिजिनल एरे। लेकिन यहाँ पर हमने जो है ना सिर्फ कॉल बैक कॉल नहीं करना, बल्कि ये फाइंड आउट करना है कि कॉल बैक हमें क्या रिटर्न करता है, ठीक है, क्योंकि फाइंड के अंदर जो है ना हमारा वो वाला एलिमेंट रिटर्न होगा जो कंडीशन को पास करेगा, और वो कंडीशन जो है ना कॉल बैक के अंदर था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर हम वो जो है ना चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम देंगे इफ़ दिस रिटर्न्स ट्रू, ठीक है, अगर ये कॉल बैक जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ट्रू हो तो फिर हम अपना वो वाला एलिमेंट रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो हम रिटर्न करेंगे रिटर्न एलिमेंट। अदरवाइज अगर हमारा लूप जो है ना एंड तक जाता है और कोई भी एलिमेंट जो है ना वो ट्रू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, कॉल बैक के अंदर से, तो फिर हम रिटर्न करेंगे अनडिफाइंड। तो ये हमारा हो गया माई फाइंड। तो इस तरह से माई फाइंड बिहाइंड द सीन काम करता है। सो अगर हम जो है ना इस फाइंड की जगह जो है ना अपना वाला माई फाइंड जो है ना लगा ले, इसको ले आते हैं नीचे और यहाँ पर हम देंगे माई फाइंड, और यहाँ पर ये हमारा हो गया कॉल बैक, और यहाँ पर हमारा एरे आ गया, ठीक है। सो एरे में हम नम्स देंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारा हो गया कॉल बैक, ठीक है। सो अब अगर इसका रिजल्ट हम देखें सेम उस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई फाइंड, ओके। सो ये हमने 2 बार यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक था। अब अगर हम देखें यहाँ पर, सो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों अनडिफाइंड आ रहा है? क्योंकि हमारे पास नम्स एरे में 10 से ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देते हैं 1 और दोबारा देखते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा माई फाइंड जो है ना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अपने खुद का माई फाइंड जो है ना यूज़ नहीं करना, ठीक, ये इतना जो है ना ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। बिहाइंड द सीन जो एक्चुअल फाइंड मेथड है, ठीक है, वो बिहाइंड द सीन जो है ना वो ऑप्टिमाइज होता है। और ये सेम कंडीशन फिल्टर के लिए भी है और मैप के लिए भी है, ठीक है। उनको भी जो है ना आपने अपने वाले वर्जन से रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। जो ओरिजिनल एरे मेथड से वो आपने यूज़ करने हैं। सो माई फाइंड तो हो गया। आते हैं इसको जो है ना यहाँ पर कमेंट करते हैं, और अब बारी है फिल्टर की। सो फिल्टर को अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे फिल्टर। ये भी जो है ना एक एरे लेगा और फिर कॉल बैक, और फिर अगेन हम फॉर लूप यहाँ पर चलाएंगे एरे के ऊपर। सो अगेन यहाँ पर हम कंडीशन के अंदर जो है ना कॉल बैक पास करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट, यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ कॉल बैक रिटर्न्स ट्रू, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए और इस इंडेक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ओरिजिनल एरे है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस एलिमेंट को जो है ना रहने देंगे, ठीक है, एक कॉपी एरे में। और सबसे पहले हम यहाँ पर वो कॉपी एरे लेते हैं, ठीक हो गया। सो अगर ये इस एलिमेंट के लिए ये कॉल बैक जो है ना ट्रू रिटर्न करता है, तो हम इसको पुश करेंगे इस एलिमेंट को कॉपी एरे के अंदर, कॉपी एरे डॉट पुश एलिमेंट, ठीक है। अदरवाइज वी इग्नोर इट। अगर ये फॉल्स रिटर्न करते हैं तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और आखिर में जो है ना हम अपना कॉपी एरे जो है ना वो रिटर्न करेंगे, कॉपी एरे। सो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अगर ये हम यहाँ पर चलाए, ये वाला ले आए यहाँ पर, और इसकी जो फ़िल्टर है इसकी जगह अपना वाला फ़िल्टर दे माई फ़िल्टर नम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अपडेटेड, या इसको हम कहते हैं इवन नम्स, और इसको यहाँ पर console.log करते हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा फिल्टर जो है ना काम कर रहा है। तो आइए और मैप के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। इसको भी कमेंट करते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं। तो आते हैं यहाँ पर, और दोबारा जो है ना मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर ये बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन। सो ये एक एरे लेगा, ठीक है, और साथ में जो है ना कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। और अगेन हम फॉर लूप यहाँ पर चलाएंगे, और यहाँ पर जो है ना अगेन हम एक कॉपी एरे लेंगे लेट, और यहाँ पर कॉल बैक जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, उसको हम पुश करेंगे इस कॉपी एरे में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपी एरे डॉट पुश और कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक के अंदर हम एलिमेंट पास करते हैं, इंडेक्स और ओरिजिनल एरे वो हम पास करते हैं, ठीक है। और जो भी वैल्यू इस कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न होगी, ठीक है, ये हम इस कॉपी एरे में पुश करेंगे, ठीक है। और आखिर में जो है ना हम अपना कॉपी एरे रिटर्न करेंगे। अगर अब इसकी जगह जो है ना हम अपना मैप फंक्शन जो है ना वो रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा मैप फंक्शन अच्छी तरह से काम करेगा। और यहाँ पर हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट को 2 के साथ, हर एक नंबर को, ठीक है। और यहाँ पर हम console.log अपडेटेड एरे 2। सो आप देख सकते हैं कि हमारा हर एक नंबर जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, लेट्स से यहाँ पर हम सिर्फ रिटर्न लिखते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर दोबारा रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट जो है ना यहाँ पर अनडिफाइंड के साथ रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि बिहाइंड द सीन ये एल्गोरिथम किस तरह से काम करती है, ठीक है। और आपके इल्म में इजाफा हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।